हेलो दोस्तों, आइए हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानते हैं कि हम हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा ट्यूटोरियल के हर रोज़ एक एक कराते हैं। तो उसी तरह से आज अगर देखिएगा तो ये प्रैक्टिस सेट 3 नंबर है। ऊपर लिखा हुआ है आपको बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट प्रश्न प्रश्न पत्र सेट नंबर 3। तो इस सेट के माध्यम से हम आज तीसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। इससे पहले 2 सेट हम डाल चुके हैं चैनल पर, आप नहीं गए हैं तो आप उसे देख सकते हैं। पूरे एनालिसिस के साथ हम जो भी कराते हैं क्वेश्चन, उससे जो भी क्वेश्चन बनने वाला होता है उसको साथे साथे ही बोल देते हैं ताकि आपको सुन के याद हो जाए। तो चलिए इस माध्यम से आज हम फिर उसी तरह से तीसरा प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग के कितना स्कोर आ रहा है जब इस लगाते हैं। तो आइए लगाते हैं। देख रहे हैं कि ऊपर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले डैश के समानुपाती होता है। तो क्या चीज़ के समानुपाती होगा? बल के समानुपाती होगा। क्या चीज़ के समानुपाती हो? बल के। अगर बात किया जाए आपको संवेग के, तो संवेग बराबर क्या होता है? पी बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है, ठीक ना। संवेग के पी से सूचित किया जाए। ऐसे एम भी यानी द्रव्यमान गुने वेग, ठीक ना। गतिज ऊर्जा के सूत्र जानने ले हाफ एम वी स्क्वायर होता है। बल बराबर हो, बल के SI मात्रक न्यूटन या न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है, ठीक ना, बल के। आइए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के संबंध में असत्य कथन सुनना है। तो देखिए प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। दम सही बात है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश इधर उधर विक्षेपित होता है। यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदल जाती है। जी नहीं, प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति चेंज नहीं होता है, इसकी तरंगदैर्घ्य चेंज हो जाता है, ठीक ना। तरंगदैर्घ्य चेंज हो जाता है, कहने का मतलब इसमें जो तरंगदैर्घ्य होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन आवृत्ति चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, सीधे रेखा में गमन करने के कारण प्रतिबिंब एवं छाया बनता है। दम सही बात है। तो प्रकाश के बारे में अगर थोड़ा बहुत और जानिएगा, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ये प्रकाश निर्बाध में भी गति करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के भांति काम करता है, ठीक ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल होता है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न होता है, जबकि ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, ठोस द्रव गैस तीनों सतह पर उत्पन्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? माने अनुचुंबकीय पदार्थ के आपको बारे में जानना है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर एल्युमिनियम, ठीक ना। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन होगा? एल्युमिनियम। अनुचुंबकीय पदार्थ एल्युमिनियम। अगर बात किया जाए पारा के बारे में, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है? पारा। और अधातु ब्रोमीन, ठीक ना। धातु पारा, अधातु ब्रोमीन। थर्मामीटर में प्रयोग करने वाले द्रव पारा, ठीक ना। थर्मामीटर में प्रयोग करने वाले द्रव तापमान को मापने का एक काम पारा ही करता है, ठीक ना। कोबाल्ट, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालिन कहा जाता है, कोबाल्ट की मात्रा होता है। बात समझे ना। जिंक जिसे जस्ता कहा जाता है, जिंक इंसुलिन के स्राव में महत्वपूर्ण भूमिका होता है, जिंक के, याद रखिएगा। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी ऊर्जा क्या होगा? जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है, देखिए अगर बात किया जाए कि आपको एक समान ऊंचाई से एक कागज के टुकड़ा और एक पत्थर निर्बाध में नीचे गिराया जाता है तो दोनों समान रूप से पृथ्वी पर पहुंचेगा, ठीक ना। अगर हवा में गिराया जाएगा तो पत्थर पहले पहुंचेगा। दो बात याद रखिए, अगर निर्बाध में कागज के टुकड़ा और पत्थर ऊंचाई से गिराया जाता है तो दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। अगर यही चीज़ हवा में किया जाए, ठीक ना, तो दोनों में से पत्थर पहले पहुंच जाएगा। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। ये कह रहा है मुक्त रूप से पृथ्वी को गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होगा? तो कुल ऊर्जा कहने का मतलब अपरिवर्तित रहेगा, ठीक ना, कोई परिवर्तन ना होगा। अगला क्वेश्चन है,
एक्स किरण के विषय में कौन सा कथन सही है, माने एक्स किरण कौन सा कथन सही है। तो विद्युत क्षेत्र को द्वारा विक्षेपित होता है परंतु चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित होता है परंतु विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र दोनों होता है। तो इसका ऑप्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा सी नंबर। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों के द्वारा ही विक्षेपित होता है एक्स किरण, ठीक ना। एक्स किरण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों के द्वारा क्या होता है, विक्षेपित होता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा के गुणों के संबंध में सही कथन का चयन करें। चुंबकीय बल रेखा, ठीक ना। चुंबक में दो ध्रुव होता है एन और एस। एन ओर से बल रेखा निकलता है, एस की ओर जाता है, फिर एस की ओर से एन की ओर जाता है। इस तरह के बल रेखा चलते रहता है, एक गोल वक्र बनाता है, एन से एस, एस से एन। तो बल के चुंबकीय रेखा कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करता, एक दूसरे के बल रेखा नहीं काटता, ये बात सही है। वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है। हाँ, ध्रुव पर भूमध्य रेखा पर अधिकतम नहीं होता है, ध्रुव पर अधिक होगा, भूमध्य रेखा पर कम होगा। तो यह स्टेटमेंट गलत है। चुंबकीय बल रेखा दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव तक समाप्त होता है, ये भी गलत है। उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होता है, न कि दक्षिणी से प्रारंभ होकर उत्तरी, यानी एन से प्रारंभ होता है, एस में समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से तीन गलत है स्टेटमेंट, तो तीन गलत है, तो इस तरह से स्टेटमेंट इसका हो जाएगा 1 और 4 सही है, 2 भी गलत है, 3 भी गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे कि नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने के लिए विश्लेषण परीक्षण के उपयोग किया जाता है। माने जो नशा में गाड़ी चलाता है वो किसका उपयोग करके आप देखते हैं कि पुलिस जो चेक करता है वो में किसका उपयोग रहता है, तो K2, CR2 और O7 के, बात समझे। अगला है, कथन को विचार करिए। नमक और बर्फ के मिश्रण में 0 डिग्री C से नीचे तापमान प्राप्त होता है। नमक और बर्फ में जो नमक मिला दीजिए, तो कहने का मतलब जो बर्फ के जो गलनांक तापमान है क्या 0 डिग्री से नीचे चल जाता है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है, तो इसकी अभिप्राय क्या हो रहा है। तो पदार्थ के 3/4 भाग का विखंडन 20 दिनों में हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत क्या है, परमाणु अविनाशी है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले सबसे छोटे कण है परमाणु, ठीक ना। रहस्य परमाणु से मिलकर अणु बना है, ठीक ना। सभी पदार्थ के परमाणु सभी मायने में समान होते, पदार्थ परमाणु से बने होते हैं, जितना भी पदार्थ है वो सब कहीं ना कहीं परमाणु से बने थे, इसमें सी नंबर हो जाएगा। आप एक बात जान जाइए कि जो और बहुत से परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु के निर्माण करते हैं, बात समझे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के विषय में सही है। देखिए यह अम्ल क्षार से क्वेश्चन है, तो यह कड़वा होता है, क्षार कड़वा होता है, बात सही है। नीले लिटमस को लाल कर देता है, जी नहीं, नीले लिटमस को लाल का नहीं कर देता है, यह लाल लिटमस को नीले करने के कारण, यह कड़वा होता है, लाल लिटमस को नीले कर देता है, ऑप्शन बी सही होगा। इसी तरह से आइए आपको अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है से देखिए, ठीक ना। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सूची 1 सूची 2 के मिलान करना है। तो ये जो कहने का मतलब जो परजीवी है, देख रहे हैं कि प्रोटोजोआ मलेरिया के कारण होता है, मलेरिया में RBC की कमी हो जाता है, तो बी के 4 नंबर हो जाएगा। तो बी के 4 नंबर देख लीजिए कौन है, तो ए और डी होगा, ठीक ना। अब ए डी में से कोई और छांट लेना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 12 का हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना। किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करता है। तो ठंडक क्यों प्रदान करता है, वाह, यह हो जाएगा कथी से हथेली के वाष्पीकरण के कारण। कोई भी चीज़ हथेली पर रखते हैं तो वह ठंडक प्रदान करता है क्योंकि गल जाता है, तो जो शरीर के तापमान होता है उस तापमान पर वह गल जाता है।
मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश से शुरू होकर डैश प्रारंभ हो जाता है, कहाँ से होता है? तो इसमें मुंह से शुरू होकर छोटी आंत के अगर एनस भाग रहेगा तो वो भी सही होगा, बाकी इनसे एनस भाग नहीं दिया हुआ है तो वो सही होगा। बात समझे? छोटी आंत में भोजन का अवशोषण करने वाला एक बिली पाया जाता है, ठीक ना। वो छोटी आंत में बिली कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में, जो भोजन के अवशोषण करता है। अगर बात किया जाए आहार नाल के, तो आहार नाल के पाचन में कोई भूमिका नहीं, सिर्फ मुंह से भोजन को पेट में लाने के काम करता है, ठीक ना। छोटी आंत में भोजन पूर्ण रूप से पचता है। छोटी आंत की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। इसका व्यास कम होता है इसलिए इसे छोटी आंत पड़ा है, और बड़ी आंत के व्यास ज़्यादा होता है इसलिए उसको बड़ी आंत नाम पड़ा है। अमाशय की बात करल जाए तो पेट में होता है, प्रोटीन के पाचन पेट में होता है। अमाशय के जठर ग्रंथि होता है जो जठर रस छोड़ता है, ठीक ना। खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला की अगर बात किया जाए, खाद्य श्रृंखला के, खाद्य श्रृंखला में कैसे होगा? तो दो जीवों के बीच में आनुवंशिक क्रिया पदार्थ का विनिमय, जी नहीं, एक जीव दूसरे जीवों के खाद्य का स्थानांतरण। आप एक बात जानते हैं कि 10% नियम कौन दिया था? खाद्य एक जीव के दूसरे जीव खाने से उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण 10%, ये लिंडेमार्ग ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, मार्सेलिया, फर्न और हॉर्सटेल निम्न में से किस पादप समूह के उदाहरण है? मार्सेलिया, फर्न और हॉर्सटेल किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है टेरिडोफाइटा, ठीक ना, टेरिडोफाइटा के। किसका उदाहरण है? टेरिडोफाइटा के उदाहरण। अगला है, निम्न में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? लार माने सलाइवा। आप समझते हैं लार के बारे में, देखिए लार के लारीय ग्रंथि 6 होता है, जोड़ा में 3 होता है, गला में पाया जाता है, जीभ के नीचा पाया जाता है, ठीक ना। बच्चा में लार का मात्रा ज़्यादा बनता है, हम लोग में लार का मात्रा एक दिन में 1 से 1.5 लीटर बनता है। लार के काम यही है कि जो भोजन में मिला हुआ जो अवशिष्ट पदार्थ है, कीड़ा मकोड़ा, उसको मारने के काम करता है। बात समझे ना? तो इनमें से कौन सा लार के बारे में लाभ नहीं है? तो निगलने में मदद करता है, भोजन को मुलायम बनाता है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है, ये ऑप्शन गलत है, बी। अगला है, यह माइटोकॉन्ड्रिया के काम, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका के कौन सा कार्य नहीं होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका के पावर हाउस कहा जाता है। इसमें जो ऊर्जा होता है एटीपी के रूप में जमा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में होता है। जब कोशिका के आवश्यक जरूरी इमरजेंसी काल में ऊर्जा चाहिए तो किससे लेता है? माइटोकॉन्ड्रिया के। किस रूप में जमा होता है? एटीपी के। इसलिए ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा गया है? एटीपी के। ऊर्जा की मुद्रा एटीपी के। तो इसमें हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन? भोजन के ऑक्सीकरण, ठीक ना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? भोजन के ऑक्सीकरण। डेसिमल में बाइनरी की संख्या परिवर्तन करने वाली युक्ति, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 19 नंबर के हो जाएगा ए, इनकोडर। थाइमिन किस विटामिन के रासायनिक नाम है? B1 के। थाइमिन किसका है? B1। B12 के साइनोकोबालिन, B12 के साइनोकोबालिन। B6 के पायरोडॉक्सिन, B6 के क्या नाम है? पायरोडॉक्सिन, ठीक ना। B6 के क्या नाम है? पायरोडॉक्सिन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको। विश्व के सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में। कहाँ है बौद्ध मंदिर? इंडोनेशिया में। अगर बौद्ध धर्म की बात किया जाए तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के ज्ञान के प्राप्ति बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे के, ठीक ना। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, ठीक ना। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। जन्म कुशीनगर में हुआ था। अशोक ने अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष में, कहे का मतलब लुम्बिनी की यात्रा किया था, वहाँ के जो टैक्स था उसको टैक्स को कम कर दिया था, इतना याद रखिएगा। अगला है, प्यूनिक्स युद्ध के मध्य लड़े गए थे। प्यूनिक्स रोमन और मैसेडोनिया के मध्य लड़े गए। अगला है, निम्न में से कौन सा राख के साक्ष्य किस प्राचीन स्थल से मिला है? राख कहाँ से मिला है? तो यह राख कहाँ से मिला होगा? जो राख है वह कहाँ से मिला है? तो बी नंबर, कुरनूल गुफा से। भीमबेटिका की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कोलिहिडा, चिराद कहाँ है? बिहार में। चिराद बिहार में है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा जो है वह कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युग में संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? ऋग्वेद काल में,
ऋग्वैदिक काल, सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वैदिक काल, 4 गो ग्रंथ है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ठीक ना। तो इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, दम सही है। और इस तरह से और स्टेटमेंट आप पढ़िएगा तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आपसे कह दे कि डी नंबर, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहित में बांटा जाता है, तो ये गलत हो गया। अगला है मौर्य प्रशासन में जुड़े निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। मौर्य प्रशासन के बारे में आपको इसमें विचार करना है कि मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक ना। मौर्य प्रशासन, चंद्रगुप्त मौर्य कि अगर इसका बात किया जाए 26 नंबर के तो ऑप्शन डी होगा। इनमें जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ सही दिया हुआ। अगला क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है, ठीक ना। इसको कौन कौन है, चरक की अगर बात करल जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में चरक है, ठीक ना। चरक के और धन्वंतरी जो चिकित्सक दिवस के कहे का मतलब जो दीपावली से धनतेरस मनाया जाता है, अब कहिया मनाया जाएगा, 23 सितंबर के, ठीक ना। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अगर ये बात करल जाए 27 के ऑप्शन क्या होगा, 27 के ए हो जाएगा, ठीक ना। 27 के ए मिला लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया गया था, गैरिसन शहर क्यों किया गया था। क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 29, औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिससे मराठा ढक्कन के सल्तनत का सहयोगी मिल गया था, तो अकबर है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अकबर। अगला है 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन था, जस्टिन सी एन ब्रूमफील्ड, ठीक ना। 1922 में गांधी जी असहयोग आंदोलन के दौरान पकड़ा गए थे, ठीक ना। असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के कारण वापस लिए गए थे, 1920 से 22 तक ला चला था। अगला है क्वेश्चन कि अगर निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह, कब 1699 में, कब 1699 में, ठीक ना। गुरु तेग बहादुर की किसने हत्या करवा दी थी, औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर की हत्या कौन कर दी थी, औरंगजेब ने। अर्जुन की हत्या जहांगीर ने कर दी थी। औरंगजेब की हत्या कौन कर दी थी, जहांगीर ने। गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम स्थापक, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, पाकिस्तान के तलवंडी में, ननकाना साहिब। हरिजनों के अक्षमता के लिए ऊंची जातीय जिम्मेदारी, यह कथन किसका है, H.J. खाडेकर के, किसका है, H.J. खाडेकर, बी है। राजा राम मोहन राय के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। राजा राम मोहन राय के राजा की उपाधि कौन दिए थे, अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय के कहाँ मृत्यु हो गए थे, विदेश में। एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी जो विदेश में मृत्यु हुए थे, राजा राम मोहन राय के, ठीक ना। इनके मस्तिष्क में मेनेजाइटिक्स नामक बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गए थे। तो राजा राम मोहन राय के राजा की उपाधि अकबर द्वितीय। इन्होंने मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठान का समर्थन किया था, जी नहीं, ये भी विरोध किए थे। राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत और बांग्ला, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा में अच्छे ज्ञाता था, दम सही बात है। इन्हें वेदों तथा उपनिषद के बांग्ला अनुवाद प्रस्तुत किया था, दम सही बात है। राजा राम मोहन राय सुधारकों में अग्रणी थी, ठीक ना। इसे समाज सुधारक कहा जाता है राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन ए गलत होगा। कह रहा है कथी, निम्नलिखित में से 1920 में नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन के प्रस्ताव पारित किया था, तो यह हो गया था कहने का मतलब कौन आंदोलन के नागपुर में प्रस्ताव पारित किया था, गया था असहयोग आंदोलन के, ठीक ना। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, दांडी मार्च के सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, आंदोलन 1942 में। चंपारण आंदोलन 1917 में, चंपारण आंदोलन 1917 में। निम्नलिखित क्रांतियों में से कौन सा काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े है, काकोरी षड्यंत्र केस से कौन कौन जुड़े हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन और अशफाकुल्ला खान और राजेंद्र लहरिया, ये 4 आदमी है, और एक भगत सिंह नहीं है, ठीक ना। भगत सिंह और बंटुकेश्वर दत्त 1929 में असेंबली में बम फेंके थे, ठीक ना। इनकी फांसी हो गए थे। फांसी के सज़ा कब हो गए थे इनके, भगत सिंह और बंटुकेश्वर के दत्त के 23 मार्च, ठीक ना, 23 मार्च 1932 में जानू फांसी के सज़ा हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समांतर सरकार की स्थापना, बलिया, तामुल, सतरा, तीनों जगह पर। ऑप्शन नंबर सी। माउंटबेटन योजना निम्न में से किससे संबंधित है, माउंटबेटन योजना किससे संबंधित है,
तो यह हो गया सीमा रेखा के निर्धारण से, ठीक ना, देश के विभाजन से। माउंटबेटन योजना आंसर ए होगा। भारत के विभाजन माउंटबेटन योजना से कब आया था? 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना कब आया था? 3 जून 1947 का। अगला है निम्न में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लॉर्ड नॉर्थ के समय, जी नहीं। कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये सही है। सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंट, एकदम सही है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा लॉर्ड कैनिंग, एकदम सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करें प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व शब्द अभिप्राय है, किससे अभिप्राय है? संपूर्ण प्रभुत्व शब्द इसका मतलब क्या होगा? ऐसे व्यवस्था जहां भारत आंतरिक रूप से स्वतंत्र किंतु बाहरी रूप से प्रभावित नहीं, दोनों रूप से होगा, आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से स्वतंत्र। तो ऑप्शन देख लीजिएगा कौन होगा, इसमें ए होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों के सबसे सटीक वर्णन करता है? मौलिक अधिकार वर्मा कमेटी के अनुसार मौलिक अधिकार, ठीक ना, मौलिक अधिकार के वर्मा कमेटी के अनुसार लाया गया था, ठीक ना। मौलिक अधिकार के बारे में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया था, अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, ठीक ना। तो बाद कहने का मतलब राज्यसभा में जिस सदस्य के मनोनीत करता है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के महाभियोग, तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश के महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक ना। तो कह रहा है कि मौलिक अधिकार से सटीक वर्णन, किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार है, कानून के द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार है, संविधान के द्वारा प्रदत्त सुरक्षित समस्त अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। निम्नलिखित में से किस संदर्भित संबंध में केंद्रीय बजट है, ठीक ना। और एक मतलब जो केंद्रीय बजट में निम्न से किसका संदर्भित केंद्रीय बजट में किया गया है? तो केंद्रीय बजट जो होता है वो बजट में पैसा कटौती प्रस्ताव के तहत लाया जाता है, ठीक ना। किसी मंत्री के प्रति निंदा प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक ना। मंत्री के अगर कोई भी चीज़ के और ध्यान आकर्षित करना है तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाए, और निंदा प्रस्ताव भी मंत्री के ही लाया जाता है, ठीक ना। चौथी अनुसूची में क्या चीज़ के बारे में दिया है? ये अनुसूची सम्मिलित है, देखिए 10वीं अनुसूची संसद के सदस्यों की निहरता, एकदम सही है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची में कोई भी कहने का मतलब दल के नेता छोड़ के, अपना दल के नेता के छोड़ के दूसर दल में नहीं मिल सकता, इस सब पर रोक लगाया गया है। छठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और निर्णय से संबंधित, छठी अनुसूची में यह बात नहीं लिखा गया है, ठीक ना। छठी अनुसूची में 4 राज्यों की व्याख्या किया, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ठीक ना। मिजोरम और मेघालय, ठीक ना, मणिपुर नहीं, मिजोरम और मेघालय। चौथी अनुसूची राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के राज्यसभा के सीटों का आवंटन, डी सही है। ए और 3 सही होगा, ए और 1 और 3 सही होगा, बी गलत है, 2 नंबर गलत है। ग्राम सभा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ग्राम सभा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, एकदम सही बात है, यही बी इसका बी नंबर सही है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 के मिलान करना है, तो कौन सा राज्य में कितना है सीट के संख्या? बिहार में तो 16 सीटों है, गुजरात में 11 गो सीट है, तो 1 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। निम्न में से अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन 263 अनुच्छेद 263 कौन होता है? पीएम होता है, राष्ट्रपति इसका गठन करता है, राष्ट्रपति इसका गठन करता है, अध्यक्ष पीएम होता है, बात समझे। 263 अनुच्छेद 263 के अंतर्गत करे भारतीय संसद राज्य सूची के किस विषय पर भी कानून बना सकती है? हाँ, भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए, संबंधित राज्य के सहमति से, राष्ट्रपति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू की अवस्था में, जी सही। तो उपयुक्त में से 1 से अधिक होगा, एक ऑप्शन क्या होगा? 1 से अधिक हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन राज्यसभा के शक्तियों से सम्मिलित है? कौन ऐसा है जो राज्यसभा के शक्ति से सम्मिलित? अगर बात करल जाए राज्यसभा के कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया? 80 में। राज्यसभा कौन सा अनुच्छेद में है? 80 में। 12 गो सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं
जी करते हैं। कौन? राज्यसभा। लोकसभा में 104वां संविधान संशोधन के तहत 2 एंग्लो इंडिया जो मनोनीत होता है उसका प्रावधान हटा दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन। तो इसमें कह रहा है कि सामान्यतः विधेयक पर विचार करके उनके पारित कर सकते हैं, राज्यसभा पारित कर सकते हैं, तथा धन विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव करती है। धन विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव करते हैं लेकिन संशोधन नहीं करा जाएगा। अगर 14 दिन तक राज्यसभा में धन विधेयक रह गया तो वह पारित समझा जाएगा। ठीक ना। धन विधेयक पर राज्यसभा सुझाव दे सकते हैं, इसमें कोई संशोधन या करने का मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। यह लोकसभा में धन विधेयक पारित होता है। ठीक ना। संवैधानिक संशोधन के पारित होता है, संवैधानिक संशोधन को पारित करता है, हाँ, राज्यसभा में होता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करते हैं। दम सही है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सेवन है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, जी। और कहने का मतलब ऐसे प्रधान राज्यपाल होता है लेकिन वास्तविक मुख्यमंत्री होता है। ऐसे केंद्र में वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। और कार्यकारिणी रूप से कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर होता है। जम सही बात है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर मंत्री की नियुक्ति करता है। और मंत्री कितना होना चाहिए? 15% से ज़्यादा ना। लोकसभा में या विधानसभा में कोई भी मंत्री 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और न्यूनतम कितना होना चाहिए? 12 से कम नहीं। न्यूनतम मंत्री की संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए। विधानसभा की सीट अधिकतम 60 होना, भले न्यूनतम 60 होना चाहिए, अधिकतम 500 होना चाहिए। लेकिन गोवा इस सब में अपवाद है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता करते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता करते हैं और उसमें जो भी निर्णय लिया जाता है वह राज्यपाल के बताते हैं। यानी मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के। और केंद्र में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। मुख्यमंत्री राज्य में कार्यपालिका के प्रमुख नहीं होते हैं। बात समझे? कार्यपालिका के प्रमुख कहीं ना कहीं राज्यपाल होंगे और केंद्र में राष्ट्रपति होंगे। विधानसभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विधानसभा के बारे में आपको बताना है। ठीक ना। तो विधानसभा के बारे में इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जी सही है। लेकिन बीच में विखंडन हो सकता है मुख्यमंत्री के आदेश पर राज्यपाल के द्वारा। आपात की स्थिति में इसकी वृद्धि 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एकदम सही है। विधानसभा के वृद्धि आपातकाल में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक ना। लेकिन राष्ट्रीय आपात लगेंगे। ठीक ना। जब राष्ट्रीय आपात लग जाएगा, ठीक ना, जो कि राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, तो अधिकतम राष्ट्रीय आपात जो होता है 6 महीना के अंदर उसका चुनाव कराना होता है। उस समय हाथ में राष्ट्रपति के हाथ में शासन चल जाता है। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी खत्म हो जाते हैं। ठीक ना। राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति चलाते हैं राज्य के शासन। राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी इसे विखंडित कर सकते हैं। हाँ, विधानसभा के विखंडित कर सकते मुख्यमंत्री के आदेश पर। विधानसभा में एग्लो समुदाय के सदस्य को नामित करते हैं। विधानसभा में नहीं होते हैं दोस्तों मेरे, ये लोकसभा में होते हैं, जो 104वां संविधान संशोधन के तहत इसे अब हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में इन जिलों में उत्तर से दक्षिण के व्यवस्थित करें। मानिए जो जिला है ना उसको उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नकटी इटाकी नेशनल पार्क कहाँ पर है? यह नागालैंड में। ठीक ना। नागा पहाड़ी कहाँ पर है? नागालैंड में। मिजो डाफला बोम ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। डाफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में। त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में। मणिपुर के पहाड़ी कहाँ है? मणिपुर में। भारत में वन नीति 52 में संशोधन करके 1986 52 में संशोधन करके 1986 वर्ष 2011 के जनगणना में भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? सिक्किम। न्यूनतम जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। ऐसे पूछेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है तो दिल्ली में। ठीक ना। निम्नलिखित द्वीपों में युग में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल को आपस में जोड़ता है? अंडमान निकोबार। अगर बात किया जाए लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कितना डिग्री के चैनल है? बोले लक्षद्वीप और मिनिकॉय 8 डिग्री के चैनल, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 9 डिग्री के चैनल है, याद रखिएगा।
सुंडा जल संधि सुमित्रा और जावा के बीच में, बात समझे। पेन गंगा एवं गोदावरी घाटी के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं? तो यह कौन सा कुडप्पा समूह के चट्टान, ठीक ना। पेन गंगा, वेन गंगा, ये सब किसका सहायक नदी है? गोदावरी के सहायक नदी है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी के कहा जाता है। 1460 किलोमीटर लंबा है गोदावरी, ठीक ना। दूसरा सबसे बड़ी डेल्टा बनाने वाला है गोदावरी नदी, सब याद रखिए। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी कहाँ है? कांगड़ा कुल्लू घाटी घूमने का स्थान है और जो यह पाया जाता है शिवालिक हिमालय में। कौन सा हिमालय में पाया जाता है? कांगड़ा, कुल्लू, ये सब घूमने का स्थान है शिवालिक हिमालय। हिमालय के 4 प्रादेशिक भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय के सबसे निचली भाग होता है शिवालिक हिमालय, नवीनतम हिमालय शिवालिक हिमालय। सबसे ऊपर हिमालय के कौन सा भाग नहीं है? ट्रांस हिमालय नहीं है। हिमालय के सबसे महान भाग कौन है? महान हिमालय या बृहत हिमालय, ठीक ना। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कर्नाटक के मालाबार तट कहा जाता है? नहीं, कर्नाटक के कन्नड़ तट कहा जाता है, बात समझे। पश्चिमी घाट के कर्नाटक के कन्नड़ तट। अगर पश्चिमी घाट के बारे में अगर जानना है तो पश्चिमी घाट टोटल कितना है? 1600 मीटर है। कहाँ से शुरू होता है? तो गुजरात के ताप्ती के मुहाना से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट का खत्म होता है। पश्चिमी घाट पर जो भी बंदरगाह है वो सब प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक ना। पश्चिमी घाट पर जो भी बंदरगाह है प्राकृतिक बंदरगाह है। पश्चिमी घाट के अन्य नाम सह्याद्री है, ठीक ना, सह्याद्री कहा जाता है। महाराष्ट्र गोवा वाला तट के कोकण तट कहा जाता है, ये सही बात है, ठीक ना। महाराष्ट्र जो गोवा वाला तट है वो कोकण तट कहा जाता है। गुजरात के काठियावाड़ तट कहा जाता है, ये भी सही। केरल और तमिलनाडु कोरोमंडल तट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए गलत है इसका। भारत में लावा पठार के अधिकतम मोटाई मिलती है, कहाँ पर अधिकतम मिलेगा मोटाई? तो महाराष्ट्र में। काली मिट्टी कहाँ पर अधिक पाया जाता है? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी अधिकतम महाराष्ट्र में, ठीक ना। काली मिट्टी के निर्माण लावा चट्टान से होता है। ज्वालामुखी फटता है, उसमें से लावा निकलता है, उसी से जमने के बाद काली मिट्टी का निर्माण होता है, बात समझे। तेलंगाना के गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 के, 2 जून 2014 के। आंध्र प्रदेश के गठन 1 अक्टूबर 1953 के। आंध्र प्रदेश के गठन 1 अक्टूबर। भाषा के आधार पर पहला गठन आंध्र प्रदेश के। महाराष्ट्र और गुजरात कब राज्य बना था? 1960 में। कहाँ से? बम्बई प्रांत से। अब आइए आपको क्वेश्चन नंबर 60 है। निम्न में से कौन सा भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा कुचिकल जलप्रपात वाराही नदी पर है, ठीक ना। कुचिकल जलप्रपात वाराही नदी पर। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर। कहाँ? कर्नाटक में। कुचिकल भी कर्नाटक में है। अगला है पृथ्वी के भूपर्पटी में पाए जाने वाला तत्व के सही क्रम निकालना है, यानी जो तत्व है उसका सही क्रम क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पृथ्वी पर किसका मात्रा? ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 27%, एल्युमिनियम 18%, भले 8%, लोहा 5%, कैल्शियम 3% और सोडियम 2%। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में लिखित देशों में से कौन सा भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? भूमध्य रेखा पर कौन अवस्थित है इसे बताना है आपको। तो भूमध्य रेखा ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों रेखा गुजरता है, अफ्रीका महाद्वीप। ऐसा महाद्वीप जो चारों गोलार्ध में है, अफ्रीका महाद्वीप। काला महाद्वीप के नाम से जाने वाला है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक ना। तो भूमध्य रेखा बीच की रेखा है। ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, उत्तर की ओर 23.5 डिग्री नीचा दक्षिण की ओर मकर रेखा है, बात समझे। तो भूमध्य रेखा पर अवस्थित कौन सा देश होगा? भूमध्य रेखा पर आपसे अवस्थित अगर 62 नंबर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2 और 4, कन्या और वेनेजुएला, केन्या और वेनेजुएला। अगला है किस प्रकार के ज्वालामुखी के उद्गार से ढक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ? तो ढक्कन ट्रैप किस प्रकार के ज्वालामुखी? तो सक्रिय ज्वालामुखी के उद्गार से। देखिए ज्वालामुखी 3 तरह के होता है, एगो सूतल, एगो मंद और एगो जागल। सुषुप्त, मंद और सक्रिय, ठीक ना। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन। और सुषुप्त नारकोंडम कहाँ है? अंडमान निकोबार में, सब ठीक ना। प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ भूकंप भी आता है, ठीक। तो रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर के। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर।
आगे दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया निम्न खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करेगा। किसका ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है बताइए। तो सी नंबर लौह अयस्क के ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, राजधानी एकर कैनबरा है। निम्न में से किस परिस्थिति तंत्र में जैव विविधता अधिक पाया जाता है। कहाँ जैव विविधता अधिक पाया जाएगा। अब जैव विविधता जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा, जहाँ सबसे ज़्यादा धूप, वहीं जैव विविधता ज़्यादा होगा। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, यहीं पर जैव विविधता ज़्यादा है। जैव विविधता ज़्यादा होने के मतलब वहाँ पेड़ पौधा तरह तरह के जीव जंतु अच्छे तरह से सर्वाइव कर रहा है, उसी क्षेत्र को जैव विविधता कहा जाता है। बात समझे। आयात और निर्यात पर लगने वाले कर क्या कहलाता है। आयात निर्यात पर लगने वाले कर को निगम कर कहा जाता है, ठीक ना। आयात माने होता है किसी देश से मंगवाना, निर्यात माने होता है किसी देश को भेजना। भारत के राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। तो देखिए, मुद्रास्फीति या मुद्रा विस्फीति, महंगाई या मंदी को कंट्रोल करने के लिए सरकार और आरबीआई के द्वारा नीति बनाया जाता है। सरकार के द्वारा नीति बनाया जाएगा तो राजकोषीय नीति कहलाएगा, ठीक ना। और आरबीआई के द्वारा जो नीति बनाया जाएगा वो मौद्रिक नीति कहलाएगा। इसके बारे में हम बहुत अच्छा से वीडियो अपने एक वीडियो में समझाए हुए हैं, जो इस वीडियो यूट्यूब पर डाल चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं इसके बारे में। भारत के राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। तो यह किसके द्वारा होता है। तो यह कहने का मतलब वित्त आयोग के द्वारा, ठीक ना। आंसर सी हो जाए, आंसर बी होगा इसका, ठीक ना। और मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा। IRDA इरीडा का मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद। नरसिम्हन कमेटी किससे है, बैंकिंग से है। नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग से है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में, सेबी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 के अधिनियम से है, ठीक ना। भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन है। नियोजन के वस्तुकार कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है आपसे, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्त वर्ष 25 में कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत की वृद्धि के अनुमान है। तो यह 3.2% के। आंसर ए। नए आयकर दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की कितना टैक्स देना होगा, 30%। अभी हाल ही में जीएसटी के जो बैठक हुआ है उसमें टैक्स दर को कम किया गया। अब 3 टैक्स लागू होगा, 5, 18 और 40%, ठीक ना। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो शुष्क बंदरगाह कहाँ किया गया है। तो यह बिहटा में किया गया है, ठीक ना। ट्विटर एक्स की नई सीईओ किसे ली थी, लिंडा कैमरून के, ठीक ना। एलोन मस्क के खरीदा गया है। ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है। ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी तीनों से सही है। भारत और ओमान के संयुक्त नौसेनावास नर अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया था। तो नर अल बहर भारत तो सुनने से आया था और यह गोवा में किया गया था, ठीक ना। अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो अशोक मंडप कर दिया गया। बिहार के कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कै गो महिला के पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 4 महिला को, ठीक ना। पद्म विभूषण किसे दिया गया है। तो शारदा सिन्हा के, बिहार के शारदा। पद्म भूषण किसे दिया गया है, सुशील मोदी के, ठीक ना। और इस बार पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, 7 लोगों के। स्वप्निल कुशवाहा जिसे पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया, किस राज्य से संबंधित या महाराष्ट्र से संबंधित है। स्वप्निल कुशवाहा शूटिंग से खेल रहे हैं, ठीक ना। कौन सा खेल है, शूटिंग। निजुत मोइना किस राज्य की योजना है, सिक्किम भले असम के। निजुत मोइना असम के, निजुत मोइना असम राज्य के हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वर्धावन बंदरगाह के परियोजना का आधारशिला रखा गया। इस परियोजना का अवस्थिति कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। आगे और सिपरी हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों को स्थिति के लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों के परमाणु संपन्न बदला गया है, ठीक है। माने सिपरी के रिपोर्ट में यह सी हो जाएगा, 9 गो।
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री जनजातीय अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों सत्य है। इसको हल कर लीजिएगा। इसका आंसर अगर ऐसे बता दिए तो बी नंबर 4 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया 85 का आंसर बी नंबर 13 हो जाएगा। ठीक ना, इस तरह से हल कर लीजिएगा। ये मैथ है, देख लीजिए, मैथ का हल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। पर एक मनुष्य उत्तर रीजनिंग के क्वेश्चन है, हल कर लिया जाएगा। आइए, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? एथेंस कहाँ पड़े? यूनान में। प्रथम ओलंपिक खेल एथेंस के यूनान में 1896 में। बात समझे? केडी यादव प्रथम बार पदक जीते थे भारत के लिए। सुब्रतो कप निम्न में से किससे संबंधित है? फुटबॉल से। सुब्रतो कप फुटबॉल से। बैडमिंटन से संबंधित कौन कौन कप है इसे बताइए? बैडमिंटन से डुरंड कप बैडमिंटन से। जर्मन के आधिकारिक मुद्रा क्या है? बताइए, जर्मन के आधिकारिक मुद्रा क्या है? येन। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया? राजेंद्र सिंह के। सुंदरलाल बहुगुणा के संबंध किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से। अशोक चक्र पुरस्कार शुरुआत किस वर्ष हुआ था? अशोक चक्र का पुरस्कार कब हुआ था शुरुआत? अशोक चक्र कब से हुआ था? 1952 से। शांति काल में दी जाने वाले अशोक चक्र है। इसका 96 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 97 के तू डाल डाल मैं पात पात पर, हम डाल डाल पर तो तू पात पात पर, माने तू डाल डाल पर तो मैं पात पात। इसके मतलब क्या होगा? 97 के हो जाएगा डी नंबर। सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द? सव्यसाची किसका है पर्यायवाची शब्द? तो यह हो जाएगा डी नंबर के, मतलब बी नंबर। अर्जुन क्या है? महर्षि का संधि विग्रह करे। संधि महर्षि का, महाजो ऋषि, महर्षि का संधि विग्रह ऋषि। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 100 नंबर, जिसका ऑप्शन बी होगा। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको सेट नंबर 3 कराएं। इसी तरह से आप अगर कमेंट में रिप्लाई देते रहिएगा तो हम आगे भी इसको जारी रखेंगे। आपको इस वीडियो कैसा लगे कमेंट में बताइए और स्कोर बताइए, और इसमें क्या त्रुटि है वो भी आप बताइए कि इसमें क्या सुधारा जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।